हेलो, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि पढ़ेंगे। और ये सीटेट वालों के लिए वीडियो है। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे तो इस वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए, इस सीटेट में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है। यदि आप थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको 3-4 वर्ड है, इसको जानना बहुत जरूरी है। पहली बात कि प्रॉफिट कहते हैं लाभ को, और लॉस कहते हैं हानि को, और एक होता है विक्रय मूल्य जिसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और एक होता है कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, जिसको आप लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है ना। इन 4 वर्डों को आप लोगों को बहुत जरूरी है जानना। देखिए, विक्रय मूल्य, ठीक है ना, ये है विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य से पहले एक होता है क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। इस क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस। एक होता है आपका लाभ, ठीक है, ये होता है लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। और एक होता है हानि को क्या बोलते हैं? हानि को बोलते हैं लॉस। क्या बोलते हैं? लॉस। ये 4 वर्ड जानिए। ठीक है। इसमें क्रय मूल्य किसको कहते हैं? देखिए, किसी वस्तु पर जितना आप इन्वेस्टमेंट कर दें, जितना आप इन्वेस्ट कर दें किसी वस्तु को खरीदने में, बनाने में, जितना टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा उस पर, वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है। जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट में गए, ठीक है ना, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, और जाकर एक फ़ोन खरीद कर लेकर आए, तो फ़ोन का प्राइस है 1000, प्लस जाने और आने में आपका खर्च हुआ 100 रुपया, तो वो टोटल प्राइस आपका जो है 100 रुपया प्लस 1000, तो वो आपका टोटल प्राइस 100 यानी कि 100 रुपया और 1000, 1100 रुपया आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है ना। किस पे? उस मोबाइल पे। यदि आप उसको 1000 में ही बेचेंगे ना तो आपको घाटा हो जाएगा। कितना का? 100 रुपया का। तो वहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो होता है वो आपका होता है किसका? मतलब ये मत समझिएगा कि कॉस्ट प्राइस का मतलब ये होता है कि जितना उस पर एमआरपी मार दिया रहेगा उतना उसका कॉस्ट प्राइस होगा। नहीं, वो तो भैया मान लो कि वो दुकानदार बेचता है ना, लेकिन आप अगर उसको लेकर उतना ही में बेच देंगे, अगर आप मान लीजिए कि उस पर और अपना इन्वेस्टमेंट किए हैं, जैसे मान लीजिए कि गए मार्केट में, जाने में आपका तेल खर्च हुआ, चाहे जाने में आपका किराया लगा, तो भैया उसको तो जोड़ना पड़ेगा ना। रोज रोज समझिए कि रोज रोज डेली आप गए और 1-1 हज़ार का रोज 20 किलोमीटर से रोज आप जाकर और लेकर आ रहे हैं और दूसरे को दे रहे हैं, जाकर लेकर आ रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं, रोज 100 रुपया खर्च करें, यानी कि महीना में 30-100 ऐसे ही खर्च कर देंगे आपका, तो लॉस होगा कि नहीं? बताओ। एक प्रकार से समझो, आप लोग समझ पा रहे होगे हम क्या कर रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस जो होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है। दूसरी बात, विक्रय मूल्य। जिस प्राइस पे आप किसी वस्तु को बेच देते हो, जिस प्राइस पे आप किसी वस्तु को बेच देते हो, वो आपका विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस होता है। ये लाभ है। तो लाभ यानी कि प्रॉफिट। लाभ कैसे होता है? यदि आप जितने में खरीदे रहोगे, चाहे जितने में आप किसी वस्तु पे इन्वेस्ट किए रहोगे किसी वस्तु को खरीदने में, बनाने में, उससे यदि आप ज़्यादा में बेचोगे तो आपको लाभ होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा। अगर जितना में आप खरीदे रहोगे, जितना पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट किए रहोगे किसी वस्तु पे, उससे यदि आप नीचे में बेचते हो, उससे कम दाम में बेचते हो, तो आपको लॉस होता है ना। समझ में आया कि नहीं? यानी कि अब सुनिएगा ध्यान से, यदि आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो आपको लाभ होगा। यदि आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो आपको हानि होगा। अब सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा इस चीज़ को। एक होता है लाभ प्रतिशत। क्या होता है भैया? लाभ प्रतिशत। और एक होता है हानि प्रतिशत। ठीक है ना। एक होता है आपका हानि प्रतिशत। जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। लाभ जो प्रतिशत होता है ना, लाभ प्रतिशत, वो आपका निकलता कैसे? सबसे पहले तो आपको लाभ लिखना है, कितना का लाभ हुआ है। ठीक है। लाभ लिखने के बाद जो ये लाभ निकलता है किस पे से होता है? कॉस्ट प्राइस पर से होता है। जितना रुपया में आप खरीद कर उससे ऊपर बेचोगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस से ही पता चलता है कि आपको लाभ हुआ है। तो यहाँ पे होगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य। ठीक है ना, क्रय मूल्य। और परसेंट निकालना है तो 100% से क्या कर देना? आपको गुना कर देना। परसेंटेज में मैं पढ़ाया था कि किसी भी फ्रैक्शन को यदि आपको परसेंटेज में लेकर जाना है तो 100% से गुना करना है। ठीक है ना। उसके बाद हानि प्रतिशत निकालोगे, तो हानि प्रतिशत निकालोगे तो हानि आपको हुआ है तो हानि लिख लीजिएगा,
जितना का हानि हुआ है वो हानि किस पे से हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस पर से हुआ है ना। हमेशा हानि कॉस्ट प्राइस पे से ही काउंट किया जाता है। तो काउंट चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, कॉस्ट प्राइस पर से ही होता है। तो आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है ना, क्रय मूल्य, और गुना में 100%। यदि आपको लाभ लिखना है इंग्लिश में तो लाभ का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट, और लाभ का मतलब प्रॉफिट, और ये क्रय मूल्य का मतलब सीपी। आप परसेंटेज निकालना है तो 100% से गुना कर देना है। लॉस परसेंटेज यदि लिखेंगे इंग्लिश में तो लॉस यानी कि कितना का हुआ है लॉस उसको लिख लेना है, सीपी लिख लेना है यानी कि कॉस्ट प्राइस लिख लेना है, और इंटू 100% लिख लेना है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोगों का क्वेश्चन फंसेगा नहीं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है क्योंकि हम एसएससी और एसएससी में सीजीएल लेवल तो पढ़ नहीं रहे भैया, है ना। बहुत आप एक छोटे से, मतलब ये भी छोटा नहीं किया जा सकता, हर एग्ज़ाम अपने आप में हार्ड होता है। जो जैसा मतलब तैयारी करता है उसके लिए भैया तो वो हार्ड ही है, ठीक है ना। तो ये छोटा नहीं कहा जा सकता है, हर एग्ज़ाम अपने आप में लेवल में सब संपूर्ण है। तो यहाँ पे मतलब आपको जो पढ़ना है ना बहुत थोड़ा सा पढ़ना है, बहुत मिनिमम चीज़ पढ़ना है, बहुत हार्ड चीज़ नहीं पढ़ना है, बहुत लार्ज चीज़ नहीं आपको यहाँ पे देगा क्वेश्चन। हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइएगा, उसमें बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा है, एकदम सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। जैसे कोई आदमी है 500 रुपये में खरीद के 650 रुपये में बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बनाइए, बताइए, हानि प्रतिशत बताइए। तो हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा, लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा। यदि आपको लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, यदि आपको हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत निकलेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोच क्या रहे हो, ठीक है ना, कैसे निकाल रहे हो। देखिए अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है और देखिए कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, पूछ क्या रहा है। कभी कभी लाभ भी दे देता है, क्रय मूल्य भी दे देता है, और आपसे क्या पूछ लेता है, आपसे सेलिंग प्राइस पूछ लेता है यानी कि विक्रय मूल्य पूछ लेता है। ऐसे ऐसे सब करके क्वेश्चन दे देकर घुमाता है, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप लोगों को अब स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहे यदि किसी वस्तु को 950 रुपये में खरीदा जाता है तथा उसे 760 रुपये में बेच दिया जाता है तो प्रतिशत हानि कितनी होगी, ठीक है ना। तो प्रतिशत हानि कितनी होगी ये बता दिया कि हानि प्रतिशत कितना होगा। देखो 950 रुपये में खरीदा जाता है, कितना में, 950 रुपये में खरीदा जाता है। ये सीपी है, खरीदने वाला मतलब खरीदा यानी कि सीपी। इसको सेल किया यानी कि एसपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, सेल कर किया तो 760 रुपये में सेल कर दिया। देखो अब इसमें लाभ निकलेगा कि हानि निकलेगा। 950 रुपया को खरीदा, ध्यान समझिएगा, 950 रुपये में खरीदा और 760 रुपये में बेच रहा है। आपको मालूम चल रहा है कि 950 वाले चीज़ को 760 रुपये में बेचेगा तो भैया हानि हो रहा है, यानी कि हानि प्रतिशत निकलेगा। क्या निकलेगा भैया, हानि प्रतिशत निकलेगा। और हानि प्रतिशत ये सूत्र नहीं याद करना है ना, सूत्र तो गोली मारो भैया, सूत्र को याद ही नहीं करना है ना। हम सूत्र याद करवाते हैं, तो हम बता दिए, नहीं बताएंगे तो आप लोग सोचोगे कि गुरुआ क्या पढ़ा रहा है, इसीलिए मैं बता दिया हूँ, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा इसको करना कैसे है। ये यहाँ से देखिएगा ना कि इसको हानि कितना का हुआ, तो यहाँ से जब मिलाएंगे तो 950 में से ये 60 घटाएंगे तो जरा देखिएगा कितना, 0 में से 0 जाएगा तो 0, और ये 15 में से 6 जाएगा तो कितना होता है, 9 6 15 होता है तो 9 हो गया। और ये 8 में से 7 जाएगा तो कितना होता है, 8 में से 7 जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी कि 190 रुपये की हानि हुआ है। किस पे से, अगर मैं इसको बंद कर दूँ और बंद करके मैं कह दूं कि 760 रुपये में बेच दिए, मैं आपसे सीधा बोलूं कि 760 रुपये में बेच दिए, बताओ कितना का लाभ कितना का हानि, कहोगे वो लग रहा है सठिया गया है। मतलब तुमको हम बतेबे नहीं करें कि वो कितना में लिए हैं और कितना में बेच रहे हैं, तो कैसे बता पाओगे कितना का लाभ हो रहा है कि कितना की हानि हो रहा है, नहीं बता पाओगे, है ना। यानी कि अगर इसको हम ढक दें और मैं पूछ दूं कि 760 रुपये में बेचे, बताओ कितना का लाभ हुआ, कैसे बता पाओगे, नहीं ना बता पाओगे। यानी कि इसको रहना बहुत जरूरी है। इसी को देखकर हम बताएंगे कि भैया 190 रुपया का क्या हुआ है, हानि हुआ है। तो कहाँ से बता रहे हो कि 190 रुपया का हानि, इससे बता रहे हो ना। यानी कि ये बेस है तो 950 आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि ये क्रय मूल्य, देखो यही तो बता रहे थे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य से निकाला जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्रय मूल्य रहता है। और परसेंटेज निकालना है तो 100% से क्या करना है, आपको गुना कर देना है भैया रे। 0 से 0 को काट दो, ठीक है ना। ये 95 तो पक्का है कि ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, क्योंकि 5 लास्ट में है। तो 5 से काटोगे तो 5 करने 5 और 5 5 9 45, 19 बार में कट गया, और ये 5 दूना के 10 हो गया। 19 से 19 कट गया तो यहाँ पे 10 बचा, और 20
आ जाएगा यहाँ पे 10 का गुना होगा तो 20%, यानी कि हानि कितनी की हुई, 20% की हुई। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर देता हूँ क्वेश्चन, यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं इससे आगे वाला एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखिए बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, ठीक है ना। ऐसा ही पूछता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है ना। इसको यदि आप वीडियो को देख कर जाएंगे, मतलब एकदम क्वेश्चन नहीं खराब हो सकता, आपका एकदम क्वेश्चन बन जाएगा, एकदम गारंटी नहीं, पूरा गारंटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। हार्ड नहीं देता है रे भैया, जाकर एक बार एग्जाम देना, उसके बाद बात करना, ठीक है ना। कमेंटवा खुला रहेगा, आकर कमेंट कीजिएगा अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो। हमको मालूम है ना, हम देख चुके हैं कितना तक, कहाँ तक ये लेवल उठाता है, ठीक है ना। ऐसा ही छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है। अब सुनो, देखो एक क्वेश्चन मैं और बोल रहा हूँ, क्या कह रहा है, करीम 20 दर्जन खिलौनों को 375 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। देखो 20 दर्जन खिलौनों को, यानी कि खिलौना खरीदा 20 दर्जन, 20 डजन है ना, 20 डजन खिलौना खरीदा है, 20 डजन, 20 दर्जन खिलौना खरीदा है। कैसे दर्जन के हिसाब से खरीदा है, कह रहा है खिलौना को 375 रुपया प्रति दर्जन, 375 रुपया प्रति डजन है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक दर्जन का 375 रुपया दे रहा है, तो 20 दर्जन का कितना लगेगा भैया रे, 20 दर्जन का लगेगा, 20 का इसी में गुना कर दो तो जीरो तो लास्ट में लगबे करेगा, पहले 2 का गुना करो तो 375, 300, 600, अब 75 हो जाएगा आपका 150, 150 हो जाएगा ना, तो 600, 700, 750 हो जाएगा, तो 750 एगो जीरो और लग गया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो 5 दूना के 10, 10 को जीरो, अब 5 दूना के 10 को जीरो, 7 दूना के 14, 14 एक 15 को 5, और 3 दूना के 6, 6 एक 7, हाइज वाला जीरो यहाँ पे लगा दिया, ठीक है ना। 7500 आया समझ में। अब तो अब सुनो जरा देखना, ये खरीदा यानी कि ये सीपी है भैया, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य जिसको बोलते हो इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हो, क्रय मूल्य बोलते हो, ठीक है ना। समझ में तो आ रहा होगा, क्रय मूल्य और इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, ठीक है, सीपी जिसको बोलते हो। अब उसके बाद बोला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 375 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है यदि वह प्रत्येक खिलौनों को 33 रुपया की दर से बेचता है। देखो प्रत्येक खिलौनों को 33 रुपया की दर से बेचता है, यानी कि एक खिलौना का प्राइस जो लेगा वो कितना लेगा, 33 रुपया लेगा एक खिलौना का, एक खिलौना प्रति खिलौना को KH लिख देते हैं ना, प्रति खिलौना, एक खिलौने का कितना है ना, ऊपर खिलौना रहेगा, प्रति खिलौना आएगा, चलो मतलब समझ जाना कि एक खिलौने का 33 रुपया। ये बताओ 20 दर्जन खिलौना है तो 20 दर्जन यानी कि एक दर्जन में 12 गो होता है, तो 20 दर्जन में कितना खिलौना हो जाएगा, ठीक है ना। तो 20 का गुना कर दीजिएगा किस में, कितना दर्जन है, 20 दर्जन, तो 12 का गुना कर दीजिएगा, तो 12 का गुना करेंगे तो 12 दूना के 24, 240 खिलौना होगा। एक खिलौने का 33 रुपया, तो 240 खिलौने का कितना रुपया, बस भैया इसी का 33 में इसी में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा। तो 33 का मल्टीप्लाई करोगे तो गते गते करो ना, आराम से। देखो हम करते हैं, जीरो का एक बार इसको मिटा देते हैं, समझ में तो आ ही गया होगा। इसको मिटा के हम गुना करके दिखाते हैं। देखो जीरो आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा, ठीक है ना, 4 3 12 आ जाएगा, 3 दूना के 6 और 6 1 7 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर इसमें गुना कर दोगे तो यही आएगा रिपीटिशन मोड में 0 2 7, इसको जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में तो आ ही रहा होगा, ये आया, यानी कि जो आपका खिलौने का प्राइस हुआ पूरा टोटल 33 रुपये के हिसाब से 7,920 हुआ। ज़रा देखिएगा 7,500 रुपये में खिलौना को खरीदा है और 7,920 रुपये में बेचा है, यानी कि 500 से कितना रुपये ज़्यादा जा रहा है, 420 ज़्यादा जा रहा है। तो 420 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। तो 420 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है किस पे से, इस पे से, सीपी पर से, 75 100%, तो 7500। अब परसेंट निकालना है तो 100% से गुना कर देना है भैया। देखो ये 00 से 00 को क्या कर दो, बोरा में घुसेड़ दो, है ना, खत्म हो गया, कट गया। अब 75 से काटना है, 75 को काटना है तो किससे काटोगे, 5 से काट दो, तो 5 करने 5 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको 5 से काटोगे तो 5 वाड़े 40 होता है और 2 तो 20, तो 5 चौको 20 हो गया। अब तो भैया भाग नहीं जाएगा, तो अब करोगे कि देखो 15 से इसमें भाग दो, तो 15 5 75 होता है, 15 5
75, बचेगा कितना, 9 बचेगा, है ना। तो 9 बचेगा तो अब आपका जाएगा पॉइंट, है ना। चाहे ऐसे भी लिख सकते हो 5:9 बाई कितना 15, ठीक है। तो ये अभी कटेगा, है ना। तो कटेगा तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, यानी कि इसका परसेंटेज आएगा 5:3/5%, ऐसे आ गया, ठीक। या तो इसको आप डेसिमल में लेकर जाओगे तो डेसिमल में लेकर जा सकते हो, ठीक है। वहाँ से जैसे मर्जी वैसे कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हुआ। और आगे हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करेंगे तो कर सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं मिटा दूंगा। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं, है ना। देखिए अगर मान लीजिए कि आंसर आपको पॉइंट में दिया है तो पॉइंट में लिख सकते हो। कैसे, P% मतलब प्रॉफिट परसेंट कैसे आएगा। देखिए 5 यहीं से पॉइंट लगना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो 5 6 का 30 हो जाएगा। तो इतना आपका आंसर हो जाएगा अगर पॉइंट में लिखना चाहोगे डेसिमल में तो, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। नेक्स्ट सवाल आप लोग देखिएगा। देखो गुरु, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि एक वस्तु को 200 रुपये में बेचकर 25% का लाभ होता है, तब ऐसी 6 वस्तुओं को 1056 रुपये में बेचकर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। देखो क्या कह रहा है कि 200 रुपये में बेचकर एक वस्तु पे 20% का क्या करता है, लाभ कमाता है। 20% का है ना भैया, ये 25% का है। कह रहा है कि 200 रुपये में बेचकर 25% का लाभ कमाता है। देखिएगा 200 रुपये में उसको क्या करता है, ये सेलिंग करता है एसपी, और कितने का लाभ कमाता है, 25% का लाभ कमाता है। हमको चाहिए सीपी, ठीक है ना, हमको चाहिए क्या, सीपी। तो जब ये एसपी दिया है और सीपी पे जाना है तो पहले तो सीपी मालूम रहता है, तब तो हम किसी चीज को बेचते हैं। तो हम बेच कर यहाँ पे आ गए, हमको यहाँ पे रिटर्न आना है, सीपी पे आना है। तो रिटर्न आना तो भैया उल्टा गुना करेंगे। रिटर्न के लिए पढ़ाए हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस जाकर देखिएगा, सीजीएल एसएससी सीजीएल वाला बैच में, इसको मैं ढंग से बताया हूँ, जाके एक बार देख लेंगे, आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें उल्टा गुना करेंगे, उलट के पलट के गुना करेंगे। यानी कि 25% का लाभ तो 100 पे 25 का लाभ यानी कि 125, तो 125 तो यानी कि 100 ऊपर जाएगा और 125 आपका नीचे आएगा। देखो 125 को परसेंट में रहेगा, 125%, उसको परसेंटेज हटाओगे तो बट्टे में 100 लिखोगे, तो इसी को उलट के गुना कर देंगे, आप लोग सीपी पे आ जाओगे, ठीक है ना। अब इसको मैं काटता हूँ, देखो 25 से कटेगा, 25 5 125 होता है, अब 25 चौको 100 होता है। अब 5 से काटोगे इसको तो 5 चौको 20 होता है, तो ये हो गया, यानी कि 4 चौको 16, 160 रुपया आपका क्या आ गया, सीपी आ गया। उलट के गुना किए ना तो सीपी पे आ गए, ठीक है ना, क्योंकि सीधा गए हो यहाँ पे बेच के, हमको फिर पीछे आना है सीपी पे, तो इसी की चीज़ को क्या कर देंगे, उलट के गुना कर देंगे। जितना प्रॉफिट होता है तो 100 में जोड़ के, और लॉस होता है तो 100 में घटा के। अब कह रहा था आगे क्या बोल रहा है, कह ये रहा है कि 1056 रुपये में 6 वस्तु को बेचता है। इसी प्रकार के 6 वस्तु को 1056 रुपये में बेचता है, तो एक वस्तु का एसपी निकाल देंगे, है ना। बेचता है यानी कि सेलिंग, तो 1056 मतलब 1056 में बेचता है कितने वस्तु, 6 वस्तु, तो 6 से भाग देंगे तो प्रत्येक वस्तु का एसपी आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। इसको आप इससे काटोगे तो ये कट जाएगा 176 बार में, ठीक है ना। काट कर देख लेना, 6 एकन्ने 6 बच गया 4, तो 4 यानी कि 45, तो 6 7 42 होता है, 3 बच गया तो 36 हो जाएगा ये, तो 6 6 का 36 हो गया, यानी कि 176। ये एसपी आया, देखो सीपी 160 और एसपी कितना 176, यानी कि लाभ हो रहा है। देखो 160 वाला चीज को बेच दे रहा है कितने में, 176 में, यानी कि 16 रुपया का लाभ हो रहा है भैया। यहाँ से देखोगे मिलाओगे तो 16 रुपया का लाभ हुआ है, किस पे से, 160 पे से, तो 160 और गुना में परसेंटेज 100%, क्यों, क्योंकि लाभ प्रतिशत निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा 16 से 16 तो ये कट जाएगा, तो 10 बार में कटा, यहाँ पे 1 बचा तो 10 हो गया, आज 0 से 0 ये कट गया, यानी कि 10% आपका प्रॉफिट आएगा। कितना परसेंट का प्रॉफिट आ रहा है, 10% का। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और इतना बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, पेपर में बन जाएगा सवाल। ऐसे ही दिमाग से थोड़ा सा खेलना रहेगा। प्रॉफिट और लॉस, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पूछता है और कुछ नहीं पूछता है। कभी सीपी पूछ लेगा, कभी एसपी पूछ लेगा, तो ऐसे ही आप लोग निकाल लोगे, ठीक है ना। यदि आप ढंग से 2-4 बार इस वीडियो को देख लोगे, पक्का गारंटी नहीं, गारंटा लेता हूँ, आप लोग क्वेश्चन निकाल ले जाओगे। चलिए आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स।